गाइस, आज अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उनके जीवन परिचय को ख़त्म करते हैं। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके जीवन परिचय में वो आज पूरे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था उनका रियल नेम क्या था, उनके माता का नाम क्या था और उनका जन्म कब हुआ था। और चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था उनका नाम अरिस्टोक्लीस था और उनका जो शॉर्ट नेम था वो प्लूटो था। और जो ये नाम है उनको उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर ने दिया था, जिसका कारण ये है कि अब ये बता रही हूँ मैं उनका नाम प्लूटो कैसे पड़ा। जो उनके फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर थे, एक बात याद रखिएगा कि उस समय यूनान में जो टीचर्स होते थे उनको सोफिस्ट भी बोला जाता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद भी कर सकते हैं या फिर लिख के नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं। तो जो उनके फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर थे तो उन्होंने उनका नाम प्लूटो रखा था। कारण ये था कि ये अच्छे घराने से थे, खेलने कूदने में अच्छे थे, हष्ट पुष्ट शरीर के थे और इनके जो कंधे हैं वो प्लेटनुमा थे, चौड़े थे, जिस वजह से इनको प्लूटो नाम मिला था। इनके शरीर की बनतर ऐसी थी, चौड़े कंधे थे, जिस वजह से इनको प्लूटो नाम मिला था और ये प्लूटो नेम से ही बहुत फेमस हुए हैं। आगे, एथेंस और स्पार्टा के बीच का युद्ध। जिस समय ये अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस समय एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध चल रहा था। और एथेंस है जो वो ज्ञान के लिए फेमस था और स्पार्टा ये बलशाली लोगों के लिए फेमस था। यहाँ पर युद्ध कौशल में जो काफ़ी बलशाली लोग थे वो स्पार्टा के रहने वाले होते थे और एथेंस में सोफिस्ट यानी कि टीचर्स, ज्ञानी लोग ज़्यादा थे। ठीक है, ये दोनों क्यों सिटी स्टेट क्यों फेमस थे मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जो ये प्लूटो हैं ये एथेंस के रहने वाले थे, एथेंस में ग्रीस के। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो युद्ध है वो 30 साल चलता है। 30 साल में ज्ञान और बल यानी कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जीत होती है स्पार्टा की। इस युद्ध में एथेंस हारता है और स्पार्टा जीतता है, जिस वजह से प्लेटो ये महसूस करते हैं कि एथेंस में फ़िज़िकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि फ़िज़िकल एजुकेशन की लोगों को पता होना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में, और प्रैक्टिकली भी और थ्योरी भी एथेंस में लोगों को फ़िज़िकल एजुकेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे आता है 30 लोगों का शासन। जब एथेंस हार जाता है तब एथेंस में आता है 30 लोगों का शासन, यानी कि इसमें 30 लोग मिलकर शासन करते हैं। ठीक है, और ये जो 30 लोग होते हैं जैसे हमारे होते हैं सीएम लगा लो, हमारे जैसे स्टेट का सीएम होता है वैसे ही लगा लो ये 30 लोग होते हैं जो अपने हिसाब से स्टेट को चलाते हैं और अपने हिसाब से फैसले करते हैं, उस हिसाब से ही सब कुछ लोगों में शासन चलता है। ठीक है इनका। और जो प्लूटो है उस समय इनकी उम्र होती है मे बी 24-25 साल, ऐसे कुछ इनकी एज होती है उस समय। और इनको भी न्योता भेजा जाता है, इनवाइट किया जाता है 30 लोगों में शासन करने के लिए। ठीक है जी, इनकी मेंबरशिप के लिए इनको भी इनवाइट किया जाता है। लेकिन एक बात और है कि जो प्लूटो है इनका बचपन से एक ड्रीम होता है कि ये एक राजनीतिक शासक बनना चाहते हैं। बड़े होकर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और राजनीतिक शासक बनना चाहते हैं। लेकिन ये जो 30 लोग होते हैं ना, 30 लोग मिलकर शासन करते हैं, ये 30 लोग इतने करप्ट होते हैं जिनकी वजह से करप्शन आता है, लोगों में अत्याचार बढ़ता है। करप्शन की वजह से इनको नफ़रत हो जाती है इन 30 लोगों के शासन से। ठीक है, ये 30 लोगों के शासन से इनको नफ़रत हो जाती है। तब लोगों में इन लोगों का शासन होता है। और उस समय क्या था, जो सुकरात थे एक सोफिस्ट थे,
एक टीचर थे, ये उस समय क्या हो रहे होते हैं, बहुत फेमस हो रहे होते हैं, पॉपुलर हो रहे होते हैं। कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो सुकरांत है, ये लोगों को फ्री में ज्ञान दे रहे होते हैं, क्योंकि उस समय का जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। खैर, ज्ञान आज के समय में भी बहुत कॉस्टली है, ठीक है। कारण क्या है, जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, जब हमको कोई लेवल पर जाने के लिए स्टडी करनी है ना, तो हमारे लिए कोचिंग्स भी कॉस्टली है, डिग्री भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और कुछ तो इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के समय में भी ये चीज़ थी, और पहले समय में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना क्या था, इम्पॉसिबल होता था आम लोगों के लिए। कारण था क्योंकि जो रिच पीपल्स थे, जो पॉलिटिक्स में थे, या फिर और अच्छे लेवल के थे, राजा महाराजा कुछ भी थे, वो लोग इन सोफिस्टों से, टीचर्स से पैसे देकर ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन ये जो सुकरांत है, ये जो सोफिस्ट या सुकरांत टीचर हैं, ये लोगों में ज्ञान बांटते हैं फ्री में। जैसे आपस में हम बातें कर रहे हैं, वैसे बातें करते करते ये लोगों को, ये फ्रैंक नेचर के थे, लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, जिस वजह से इनके खिलाफ षड्यंत्र होना शुरू हो जाता है। और उस समय ये आते हैं कांटेक्ट में प्लूटो के साथ, प्लूटो आते हैं सुकरात के कांटेक्ट में, ठीक है जी। उसके बाद में जो सुकरांत है, उनके बिहेवियर के बारे में ये कहा जाता है कि वो मस्करे स्वभाव के थे, वो लोगों के साथ फ्रैंकली नेचर के थे, भी फ्रैंक थे, इतने फ्रैंक थे कि लोगों को बातों बातों में, हंसी मजाक में ही बहुत सारी ज्ञान की बातें बता देते थे। और जो प्लूटो थे, ये एक सिंसियर नेचर के थे, ये गंभीर नेचर के थे, ठीक है। आगे सुकरात की मौत की सज़ा और देशद्रोह के बारे में। जो सुकरात है, जब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, तब लोगों के बीच में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि ये यूथ को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी आदत थी, ये सही को सही कहते थे, गलत से गलत को गलत कहते थे, इनके अंदर डर नहीं था। ये एक फेमस टीचर थे उस समय के, तो इनके ऊपर, इनको लेके षड्यंत्र होते हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये देशद्रोह कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, यूथ को गुमराह कर रहे हैं, जिस वजह से इनको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है जी। और जब सुकरात की मौत होती है, उस समय प्लेटो की उम्र 28 ईयर्स की होती है। और जो लोग हैं, तब वो सुकरात की मौत हो जाती है। प्लूटो उनके फेमस शिष्यों में से एक है, फेमस चेले हैं या शिष्य हैं। तब लोग इनको भी पकड़ते हैं कि ये भी इनके साथ थे, इनको भी पकड़ो। तब ये क्या करते हैं, ये भागते हैं, ये छुप जाते हैं एथेंस से। तब ये 12 साल का अज्ञातवास लेते हैं, 12 साल का अज्ञातवास लेते हैं, जिसमें ये यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, जिसमें ये जाते हैं इटली में जाते हैं, ये सिसिली, और सिसिली इसके अलावा वो काफ़ी जगह का भ्रमण करते हैं, और ये भारत भी आते हैं। इसके बारे में भी इनकी जो बुक्स हैं उसमें लिखा गया है कि ये उस समय भारत भी आते हैं। भारत पे ये ज़्यादातर समय बिताते हैं गंगा नदी के किनारे, ठीक है जी। जब ये भारत से लौटते हैं, वापस होते हैं, तब ये सिसिली जाते हैं। सिसिली में इनकी मुलाकात होती है एक ड्योन नाम के व्यक्ति से, और ड्योन के संपर्क में आने से इनकी मुलाकात होती है डियोनिसिस नाम के एक राजा से, जिनके साथ भी इनके विचार भिड़ जाते हैं भाई। इनके विचारों का और उस राजा के, डियोनिसिस राजा के विचारों का मेल नहीं होता। ये उस राजा के विचारों का विद्रोह करते हैं, जिस वजह से वो राजा इनको दास बनाकर बेच देता है। और जो डियोन था, जिस जगह पर इनको बेचा जाता है, उस जगह पर इनका एक मित्र रहता है, और जो डियोन था उसके माध्यम से इनके मित्र को पता लगता है कि डियोनिसिस राजा की
डियोनिसिस राजा का विरोध करने की वजह से उन्होंने इनको दास बनाकर बेच दिया है। और जो इनका मित्र होता है वो इनको पैसे पूसे दे के छुड़वा लेता है और वापस से एथेंस भेज देता है। जो एथेंस में इनके चेले होते हैं, इनके शिष्य होते हैं, वो सारे पैसे कलेक्ट करते हैं, इकट्ठे करते हैं। जैसे हमारे इधर चंदा मांगते हैं, वैसे हर जगह पर जैसे चंदा मांगा जाता है वैसे ही वो पैसे इकट्ठे करते हैं और इनके दोस्त को भेजते हैं। और इनका दोस्त मित्रता की वजह से वो पैसे लेता नहीं है और इनको वापस भेज देता है। उन पैसों से ये क्या करते हैं, एकेडमी बनाते हैं। तो चलिए आज मैं इनके जीवन परिचय को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, जो मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। इसमें सारी ही मेन इम्पॉर्टेंट लाइंस थी जो इनके जीवन परिचय से संबंधित थी। और आगे एकेडमी के बारे में और इनके जो आइडियाज़ थे उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बने रहिए।